पूरे 12 साल बाद ऐसा समय आया है सिंह राशि वालों, जब आपकी किस्मत का पहिया इतनी तेजी से घूम सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आप खुद अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव महसूस करेंगे। अगर रास्ते मुश्किल लग रहे हैं दोस्तों, तो समझ लेना कि आप सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर भीड़ तक ले जाते हैं, मंजिल तक नहीं। और जून 2026 का यह महीना सिंह राशि वालों के लिए कुछ ऐसी ही संदेश लेकर आया है। जी हाँ साथियों, जहाँ चुनौतियां भी हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के अंदर छुपे हुए बड़े अवसर भी हैं। नमस्कार दोस्तों, पर्व प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं माधुरी। दोस्तों, आज का ये विशेष राशिफल सिंह राशि वालों के लिए है। जून 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? शिक्षा कैसी रहेगी? प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे? वैवाहिक जीवन में क्या होने वाला है? भाग्य कितना साथ देगा? करियर और बिजनेस में क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? आज हम हर विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वही महीना है जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे 12 साल बाद यह महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। साथ ही शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध भी अपनी राशियां परिवर्तन कर रहे हैं। यानी जून 2026 सामान्य महीना नहीं है, यह परिवर्तन का महीना है, यह नई शुरुआत का महीना है और कई सिंह राशि वालों के लिए यह जीवन की दिशा बदलने वाला महीना भी साबित हो सकता है। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। अब चलिए विस्तार से जानेंगे कि जून 2026 आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, आपकी राशि के पर केतु का प्रभाव है। 8वें भाव में शनि विराजमान है और शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए स्वास्थ्य को बिल्कुल हल्के में मत लेना। हालांकि मुझे कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कुछ छोटी मोटी परेशानियां जरूर दिखाई देती हैं, विशेषकर दांतों से जुड़ी परेशानियां, मसूड़ों में दर्द, दांतों में संवेदनशीलता या फिर गले से संबंधी समस्याएं। कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या भी परेशान कर सकती है। कुछ लोगों को अचानक एसिडिटी या पेट में गड़बड़ी महसूस हो सकती है। बाहर का खाना खाने में सावधानी रखें। पार्टी या फंक्शन में खान पान पर नियंत्रण रखें। इसके अलावा कंधों और गर्दन में हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब अधिकतर मामूली स्तर पर रहेगा। डॉक्टर के पास भागने वाली स्थिति मुझे दिखाई नहीं देती। बस थोड़ी सावधानी रखनी होगी। पर्याप्त पानी पीजिए, नींद पूरी लीजिए और शरीर को अनदेखा मत कीजिए। अब बात करते हैं शिक्षा की। साथियों, विद्यार्थियों के लिए ये महीना काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में आ रहे हैं। यह योग एक विशेष संकेत देता है। कई सिंह राशि वाले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए घर से दूर जाने का विचार कर सकते हैं। कुछ लोग नए शहर में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग विदेश में पढ़ाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने मन में लंबे समय से शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा सपना चल रहा था, तो जून का महीना उस दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर देगा। नई जानकारी मिलेगी, नए लोगों से संपर्क बनेंगे, नई योजनाएं बनेंगी और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर सीखने की इच्छा बढ़ेगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। विशेषकर 15 जून के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना भी मजबूत होगी। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। साथियों, प्रेम के मामले में यह महीना थोड़ा मिला जुला रहेगा। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपको समझ रहा है, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ रहा है, बातचीत अच्छी हो रही है, लेकिन अचानक किसी छोटी सी बात पर बहस भी हो सकती है। कभी कभी बिना किसी बड़े कारण के भी तनाव पैदा हो सकता है और बाद में आप खुद सोचेंगे कि आखिर झगड़ा हुआ किस बात पर था। जी हाँ साथियों, इसलिए सावधान रहिए। इसका मुख्य कारण शनि की दृष्टि है। शनि प्रेम संबंधों में धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अगर आप गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना शुरू कर दिया तो अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, उन्हें समझदारी से काम लेना होगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन में 60% सकारात्मकता और 40% सावधानी दिखाई देती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। यहाँ आपको थोड़ा अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव है और सप्तमेश भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इस कारण जीवन साथी कुछ तनाव में रह सकते हैं। उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। उन्हें थकान महसूस हो सकती है, एलर्जी या संक्रमण की समस्या हो सकती है या फिर जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं। इसके कारण उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। कई बार आपको लगेगा
कि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही और कई बार उन्हें लगेगा कि आप उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पा रहे। यही पर समझदारी की आवश्यकता होगी। जी हाँ साथियों, अगर आप धैर्य रखेंगे तो स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन अगर अहंकार बीच में आ गया तो छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। इसलिए जून के महीने में संवाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य की, और यहीं से कहानी बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल बैठे हैं और अपने ही घर में बैठे हैं। यह बहुत शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। इसलिए मैं साफ कहूंगी, भाग्य आपका साथ देने वाला है। काफ़ी समय बाद ऐसा समय आया है जब आपके प्रयासों को सही दिशा मिलने लगेगी। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, जी हाँ साथियों, उनमें गति आ सकती है। कोई शुभ कार्य हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य तय हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय सफल हो सकता है। अगर आप किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं साथियों, तो यह समय उसका समर्थन करता है। भाग्य के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए डर कर पीछे मत हटिए। जो करना चाहते हैं उसी दिशा में कदम बढ़ाइए। साथियों, अब बात करते हैं करियर की। करियर में स्थिति अच्छी है, लेकिन मानसिक स्तर पर कुछ असंतोष दिखाई देता है। आप काम तो करेंगे, जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव की इच्छा बनी रहेगी। आप सोच सकते हैं कि इससे बेहतर अवसर मिल सकता है, इससे बेहतर नौकरी मिल सकती है, इससे बेहतर पद मिल सकता है साथियों, और यही विचार आपको नए अवसरों की ओर भी ले जा सकता है। 10 जून के बाद यह भावना और अधिक बढ़ सकती है। कुछ लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, कुछ लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं साथियों, कुछ लोग अतिरिक्त आय के स्रोत खोज सकते हैं। हालांकि वर्तमान कार्य क्षेत्र में भी आपको सामान्य सम्मान मिलने की संकेत है, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा। यही कारण है कि आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। व्यापार के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, विशेषकर 22 जून से पहले नई डील हो सकती है, नए ग्राहक मिल सकते हैं, नए संपर्क बन सकते हैं। साथियों, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, लेकिन 22 जून के बाद खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कुछ अनियमित खर्च सामने आ सकते हैं या किसी काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है। इसलिए आर्थिक योजना पहले से बनाकर चलिए, लेकिन कुल मिलाकर व्यापार में लाभ की ओर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं साथियों। जो लोग लंबे समय से विस्तार की योजना बना रहे थे, इस दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक डर आपके मन में बैठा रहेगा तब तक सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएगी। डर और सफलता एक साथ नहीं रह सकते साथियों। जिस दिन आपने डर को बाहर निकाल दिया, उसी दिन सफलता अंदर आने का रास्ता खोज लेगी। और जून 2026 का यह समय सिंह राशि वालों के लिए एक अलग ही संदेश दे रहा है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने निर्णयों पर भरोसा रखिए और अपने सपनों को छोटा मत समझिए। उपाय की बात करें तो सबसे पहले शनि बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोमशा शनिचराय नमः 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है। सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित कीजिए। सूर्य हीम ह्रोम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए और भगवान शिव का नियमित पूजन कीजिए। शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। इससे ग्रहों की अशुभता प्रभाव काफी हद तक कम होंगे। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए और पर्व प्रभाव परिवार का हिस्सा बने रहिए। हर हर महादेव।